गुड मॉर्निंग क्लास। दिस इज योर थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है और बाकी के पहले के दो वीडियो लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और जिन्होंने अभी तक ये वीडियो ना देखे हों यानी फर्स्ट सेकंड लेक्चर ना देखे हों तो प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे वीडियोस देख सकता है। और हाँ, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या जो इस चैनल पर नए हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप सभी वीडियो को टाइम से देख सकें। और जो नोटिफिकेशन है उसको भी दबा दें ताकि कोई भी अगर वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक देख लेते हैं कि कौन सा आज का टॉपिक है, कौन कौन से टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे टॉपिक इंट्रोडक्शन, प्योर मैटर, इम्प्योर मैटर, टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल, ये टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म रिलेटेड सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन होता है हमारा, सॉल्यूशन में जो टर्म होते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड, तो ये सारे टर्म्स को हम क्या करते हैं आज समझेंगे कि ये टर्म क्या इनका रोल होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक टर्म रिलेटेड सॉल्यूशन। ये स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा टॉपिक हमारा रह गया था जो कि हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया था, सस्पेंशन, कोलाइडल एंड सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके थे। अभी एक ओवरव्यू देख लेते हैं सबका, तीनों का डिफरेंट। तो डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन, कोलाइडल एंड सॉल्यूशन। तो ये आपके सामने एक टेबल बनी हुई है, इसमें आपको कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं तो आप इनको देखें और आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इससे पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ चुके हैं। तो अगर हम देखें पहला जो हमारा दिया हुआ है सस्पेंशन, कोलाइडल एंड सॉल्यूशन, ये अल्टरनेट क्रम में दिए हुए हैं, यानी सबसे पहले अल्टरनेट नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए हुए हैं सस्पेंशन, कोलाइडल एंड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टिकल साइज़ की, यानी जो पार्टिकल साइज़ है हमारा सबसे बड़ा वो होता है सस्पेंशन का, यानी सस्पेंशन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो सस्पेंशन जो होता है वो 100 nm से बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के। एंड कोलाइडल की अगर बात करें तो 1 nm टू 100 nm के बीच में होते हैं। और अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो वो 1 nm से यानी 100 nm से नीचे होते हैं। यानी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पे 100 nm दिखाया जा रहा है, वो एक्चुअली 1 nm से नीचे होते हैं। यानी सबसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के, देन कोलाइडल, एंड सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन के थ्रू किसके पार्टिकल सेपरेट हो सकते हैं। तो बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं। कोलाइडल और सॉल्यूशन के पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के थ्रू सेपरेट नहीं हो सकते। अब बात करते हैं सेटिंग ऑफ पार्टिकल्स, यानी स्टेबल होते हैं कि नहीं स्टेबल होते हैं। तो अगर बात कर सस्पेंशन की, वो सेटल नहीं होते हैं नीचे सेटल हो जाते हैं क्योंकि सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो ये स्टेबल नहीं होते हैं। और अगर बात करते हैं कोलाइडल की, तो कोलाइडल के भी सेटल नहीं होते हैं, वो भी स्टेबल होता है सॉल्यूशन। और अगर बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो ये भी वेरी स्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं, यानी इनके पार्टिकल्स काफ़ी स्टेबल होते हैं, ये सेटल डाउन नहीं होते हैं। अब बात करते हैं अपीयरेंस की, तो अगर बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन जो होते हैं वो ऑपेक मीडियम होता है, मींस उनके ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और बाकी के दो कोलाइडल एंड सॉल्यूशन ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो टिंडल इफेक्ट जो होता है वो सस्पेंशन एंड कोलाइडल शो करते हैं और सॉल्यूशन नहीं शो करते हैं क्योंकि सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं। अब बात करते हैं डिफ्यूज़न ऑफ पार्टिकल्स, तो डिफ्यूज़न जो होता है वो सॉल्यूशन में नहीं होता है क्योंकि वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं। और कोलाइडल की बात करते हैं तो वो डिफ्यूज़ होते हैं बट बहुत स्लोली होते हैं। और बात करते हैं अगर सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन बहुत तेज़ी से डिफ्यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन की अगर बात करें तो ब्राउनियन मोशन जो होते हैं सस्पेंशन में शो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। और कोलाइडल की बात करें तो ये शो होता ही है। और सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है।
अब लास्ट है नेचर। नेचर देखें तो जो सस्पेंशन होता है हेट्रोजेनस होता है, और कोलाइडल ये भी हेट्रोजेनस होता है। सिर्फ सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनस होते हैं, ये आपको हम बता चुके हैं। जो सस्पेंशन होता है वो प्योर होमोजेनस हेट्रोजेनस होते हैं, एंड कोलाइडल अपीयरेंस इनकी होमोजेनस होती है, एक्चुअल में वो हेट्रोजेनस होते हैं। और जो सॉल्यूशन होते हैं वो होमोजेनस अपीयर भी होते हैं और एक्चुअल में भी होमोजीनस होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो कि मेरा आज का टॉपिक हमारा है, टर्म रिलेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अगर देखते हैं तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू कह सकते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ था, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, एंड सॉल्वेंट जो होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। अब आप ऐसे समझें, सॉल्यूट द कंपोनेंट विच इज़ डिजॉल्व और विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। जैसे कि एक सॉल्यूशन का एग्जांपल से समझते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। जैसे अगर हम साल्ट एंड वाटर का सॉल्यूशन, साल्ट और वाटर, यानी हमने साल्ट को लिया और वाटर को लिया, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, साल्ट हमारा कम रहता है और वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं। मींस यहाँ पे हमारा जो डिजॉल्व होने वाला सब्सटेंस है वो क्या है, वो है यहाँ पे साल्ट। तो साल्ट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, सॉल्यूट। गुड, तो ये हमारा सॉल्यूट हो गया। अब बात करते हैं सॉल्वेंट, यानी जो किसी चीज़ को घोल ले और उसकी परसेंटेज ज़्यादा हो सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन, अगर साल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा है, तो वाटर हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन अ लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम, मीन्स जिसमें जो है डिस्पर्ज हो जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड एसेस। हालांकि हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपके सामने बताते हैं। डाइल्यूट मीन्स होता है कि जिसमें डाइल्यूट दोनों सॉल्यूशन होते हैं। डाइल्यूट मीन्स होता है कि जैसे अगर बात करते हैं एसिड की, तो एसिड एक बोला जाता है डाइल्यूट एसिड एंड कंसनट्रेटेड एसिड। तो ऐसे ही बोल सकते हैं। सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन है, तो साल्ट सॉल्यूशन में डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड हम बना सकते हैं उनको। जो कॉन्सेंट्रेटेड अगर साल्ट सॉल्यूशन होगा, मींस कॉन्सेंट्रेटेड मींस कि उसमें वाटर की परसेंटेज बहुत कम होगी। और अगर हम डाइल्यूट की बात करते हैं तो डाइल्यूट का मतलब होता है कि उसमें वाटर की परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर द कंपैरेटिव टर्म्स। A solution having a small amount of solute in a given solvent is dilute, where a large amount of solute in the given solvent is concentrated when compared with another. ओके, तो इसको ऐसे समझ लें कि जो अगर हम कोई सोल्यूशन बनाते हैं, जैसे मान लीजिए हम शरबत बनाते हैं। शरबत मीन्स कि सोल्यूशन हो गया साल्ट एंड शुगर एंड वाटर का, शरबत बोलते हैं इसको। तो शुगर एंड वाटर में अगर हम चीनी बढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड शरबत हो जाएगा, और उसमें अगर हम पानी ज़्यादा करते हैं तो वो डाइल्यूटेड शरबत हो जाएगा। अब बात करते हैं सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड की। कुछ ऐसे ये भी होता है। सेचुरेटेड का मतलब होता है अ सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व मोर सोल्यूट इन अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। मींस अनसेचुरेटेड का मतलब होता है हल्का या पतला सॉल्यूशन जिसमें हम और सॉल्वेंट मिला सकें। अगर हम उसमें सॉल्वेंट नहीं मिला पा रहे हैं, मैक्सिमम उसमें सॉल्वेंट मिल चुका है, तो वो सेचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। A solution which cannot contain maximum amount of solute dissolved in a given quantity of solvent that at the given temperature and cannot dissolve any more solute at the temperature is called saturated solution। मीन्स सेचुरेटेड वो होगा जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका होगा, उसमें और भी हम सोल्यूट नहीं मिला सकते हैं, तो वो सेचुरेटेड होता है। और जिसमें हम सोल्यूट मिला सकें और अभी उसको गाढ़ा कर सकें तो हम उसको अनसेचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मीन्स होता है, ऐसे समझें कि किसी भी सब्सटेंस की घुलने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ डिजॉल्विंग सब्सटेंस इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अच्छा, जैसे हम मान लीजिए नमक और चीनी को घोलते हैं,
तो नमक अगर हम लेते हैं एक ग्लास में, चीनी लेते हैं एक बड़े से ग्लास में या बहुत बड़े बेसल में, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ जल्दी घुल रही है, क्योंकि जब सॉल्वेंट ज़्यादा होता है तो उसकी घुलने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए हम किसी चीज़ को अगर हम कंपेयर करते हैं तो कौन सी चीज़ जल्दी घुल जाती है, यानी घुलने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ सॉल्वेंट जो होती है उसकी अमाउंट फिक्स कर देते हैं। मीन्स 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम जितनी क्वांटिटी घोल सकेंगे किसी भी चीज़ की, आसानी से घुल जाती है बिना टेम्परेचर को बढ़ाए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो उस सब्सटेंस की जितने ग्राम वो घुल जाएगा उतनी ही उसकी सॉल्वेबिलिटी होती है। फिर से समझिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेबिलिटी ऑफ दैट सोल्यूट इन द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी किसी भी टेम्परेचर पे, आप समझिए फिर से, किसी भी टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे आप किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी को, मान लेते 5 ग्राम नमक है और 100 ग्राम वाटर में वो आसानी से घुल रहा है, मीन्स उस नमक की जो सॉल्बिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 5। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये आप लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये हालांकि आपको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आपको जो है इस वीडियो का जो क्वेश्चन है, यानी आज का जो टॉपिक था उससे क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, और उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो आपको हम एक क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, जैसे आपके पास 2 ग्लासेस हैं ए एंड बी, दोनों में 100 ml वाटर है, और दोनों में आप एक में शुगर डालते हैं 1 चम्मच और दूसरे में डालते हैं 3 चम्मच, यानी ए में 1 चम्मच एंड बी में 2 चम्मच 3 चम्मच। तो जो सॉल्यूशन है दोनों का जो तैयार होगा, किस में कंसंट्रेटेड होगा और किस में डाइल्यूटेड होगा, तो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कंसंट्रेटेड किस में होगा एंड डाइल्यूटेड किस में होगा, ए में या बी में। ओके, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता है तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करें। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।